भीमा कोरेगांव युद्ध एक ऐसा मुद्दा है जिसकी आड़ लेकर साल 2018 में देश में जातिगत दंगा कराया जा चुका है, लेकिन फिर भी बहुत से नासमझ लोग उन दंगा कराने वालों के चंगुल में ही फंसे हुए हैं और इस सच को देखना ही नहीं चाहते कि इस मुद्दे को हवा देकर सिर्फ जातिवाद और नफरत का जहर फैलाया जा रहा है। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस विषय का हर एक पहलू आपके सामने रखेंगे, ताकि जो निष्पक्ष और साफ मन के लोग हैं वो सच जान और समझ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। भीमा कोरेगांव का युद्ध 1 जनवरी 1818 को अंग्रेज व मराठा सेनाओं के बीच हुआ था। यह अंग्रेज मराठा युद्धों की तीसरी व अंतिम कड़ी था, अर्थात इससे पहले अंग्रेजों व मराठाओं के बीच 2 युद्ध हो चुके थे। भीमा कोरेगांव का युद्ध पुणे में भीमा नदी के किनारे कोरेगांव नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसका नाम भीमा कोरेगांव का युद्ध पड़ गया है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन फ्रांसिस टॉर्टन, लेफ्टिनेंट पैटिसन, लेफ्टिनेंट चिशोल, सहायक सर्जन विंगेट आदि अधिकारी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर मराठा सेना का नेतृत्व उस समय मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय, प्रताप सिंह, त्रयंबक जी डेंगले आदि सेनानायक कर रहे थे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की ओर से लगभग 834 सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें महार रेजिमेंट के भी कुछ सैनिक शामिल थे। इनके पास उस समय के आधुनिक हथियार थे। वहीं दूसरी ओर मराठा सेना की ओर से लगभग 2000 सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें ज्यादातर मराठा थे और कुछ अरबी सैनिक भी थे। मराठा सेना देश की सुरक्षा के लिए पारंपरिक हथियारों के बल पर ही युद्ध में भाग ले रही थी। ब्रिटिश अनुमानों के अनुसार इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से 275 सैनिक मारे गए थे और मराठा सेना में से लगभग 500 सैनिक बलिदान हुए थे। ज्यादातर निष्पक्ष इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि इस युद्ध में किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं हुई थी, क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी जनरल जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में आ रही एक बड़ी अंग्रेज सेना की खबर सुनकर मराठा सेना युद्ध मैदान से हटकर अपने असली गंतव्य की ओर चली गई थी, क्योंकि यह मराठा सेना पुणे में एक सैन्य अभियान पर जा रही थी। ये भीमा कोरेगांव का युद्ध तो अचानक से बीच में अंग्रेज फौज के मिल जाने की वजह से हो गया था। इस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भीमा कोरेगांव स्मारक पर लगभग 49 सैनिकों के नाम हैं, जिनमें लगभग 22 उन महार सैनिकों के माने जाते हैं जिन्होंने देश के खिलाफ जाकर अंग्रेजों की तरफ से अपने ही देशवासियों अर्थात मराठा सैनिकों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और भारत देश का तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वाभिमान का सिर अंग्रेजों के सामने झुका दिया था। वर्तमान में भीमा कोरेगांव युद्ध का मूल स्वरूप एकदम ढक दिया गया है और भीमा कोरेगांव युद्ध के नाम से तमाम दुनिया की फर्जी कहानियां सुनाई जा रही है। अम्बेडकरवादियों द्वारा इस युद्ध को कभी ब्राह्मण महार युद्ध का रूप दिया जाता है तो कभी सवर्ण दलित युद्ध का रूप दिया जाता है और इसी तरह झूठी और फर्जी कहानियां सुनाकर आम जनता को गुमराह किया जाता है एवं जातिवाद व नफरत का जहर फैलाया जाता है। जबकि इतिहास का हर पन्ना इस बात का जीता जागता सबूत है कि यह युद्ध स्पष्ट रूप से अंग्रेज मराठा युद्ध था, लेकिन फिर भी सच को ढककर फर्जी कहानियां ही सुनाई जाती हैं। और अम्बेडकरवादियों द्वारा सुनाई जाने वाली इन्हीं फर्जी कहानियों का परिणाम साल 2018 में भीमा कोरेगांव स्मारक पर हुई हिंसा के रूप में हमें दिखाई भी दे चुका है, जिसमें भीमा कोरेगांव स्मारक पर गए लोगों द्वारा अनावश्यक हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी करके संविधान और कानून व्यवस्था का गला घोटा गया था। इस सब के अलावा इस युद्ध में देश से गद्दारी करके अंग्रेजों का साथ देने वालों के अपराध को ढकने के लिए जातिवाद की आड़ ली जाती है और कहा जाता है कि महार जाति के साथ होने वाले जातिवाद से तंग आकर ये लोग अंग्रेजों से मिल गए थे। हालांकि किसी भी तर्कशील और देशभक्त व्यक्ति के लिए यह तर्क गले उतरने वाला है ही नहीं, क्योंकि जातिवाद का विरोध करने वाले तो अन्य भी बहुत लोग रहे हैं देश में, लेकिन उन्होंने देश से गद्दारी तो नहीं की थी। तो ये मान भी ले कि महार जाति के लोग जातिवाद से पीड़ित थे तब भी देश से गद्दारी करने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना। अब आते हैं जातिवाद वाली कहानी पर, तो इतिहास में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे ये पता लगता हो कि महार जाति के लोग अंग्रेजी शासन से पहले कभी भी जातिवाद से पीड़ित थे, बल्कि इसके उलट इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं कि अनेक महारों ने अनेक बार पेशवा की ओर से मराठा सेना में रहकर युद्धों में भाग लिया था। इसके साथ ही सन 1901 की जनगणना में खुद महार जाति के लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय वर्ण का बताया था। और इसमें कमाल की बात यह है कि 1901 की यह जनगणना भीमा कोरेगांव के युद्ध के बाद हुई थी। अतः साफ साफ जाहिर होता है कि महार जाति के लोगों के जातिवाद से पीड़ित होने की जो कहानियां सुनाई जाती है वे सब जातिवाद व नफरत फैलाने के षड्यंत्र है। इसलिए अब हमें ये संकल्प लेना होगा कि इतिहास की किसी भी बात को आधार बनाकर हम आपस में कभी ना तो मनमुटाव पालेंगे और न ही आपस में कभी झगड़ेंगे, बल्कि इतिहास की बातों को सही और गलत के आईने के रूप में ही प्रयोग करेंगे। इतिहास की जो बात अच्छी है उसे अपनाएंगे और जो गलत है उसे न करने का संकल्प लेंगे। साथ ही खुद को तर्कशील भी बनाएं। कोई भी आपको नफरत का पाठ पढ़ाने आए तो उसे उचित जवाब दें और उससे दूरी बरतें, एवं खुद में भी इतना सुधार करें कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को अच्छा बनाएं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और सबके साथ मिलजुल कर रहें।